हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद मंजीत में। मैं मंजीत। देखिए, आज का सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपकी डिमांड के ऊपर है, ठीक है ना। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन लेते हैं और उसके साथ फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशन है कि कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो दोस्तों हार नहीं मानना है। क्या पता है कौन सा एग्जाम या कौन सा स्टेप या कौन सा कदम हमारा ऐसा पड़ जाए कि हम साथियों उस कामयाबी के मोड़ पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत स्पेशल है। स्पेशल कैसे? क्योंकि आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो बिल्कुल अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और वो अलजेब्रा भी कहां से स्टार्ट कर रहा हूं साथियों? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप चाह रहे थे कि सर एडवांस मैथ पढ़ा दो, जो बिल्कुल मैं एडवांस मैथ पढ़ाने आ गया हूं और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे, उसके बाद जैसे जैसे पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो पहली बात तो मैं पहली बता दूं, यहाँ पर जितना भी मैं अलजेब्रा कराऊंगा तो उसमें लगभग आपको 80 से 100 क्वेश्चन के बीच में तो मैं यहाँ बोर्ड पर ही करा दूंगा। उसके बाद आपको पीडीएफ में, जैसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ पड़ी हुई है, लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर पीडीएफ शो होने लगेगी, पीडीएफ का लिंक शो होने लगेगा और उसमें जाकर आप आराम से अपना क्वेश्चन को, जो लास्ट वीडियो होगी उसमें आराम से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने अलजेब्रा के सेशन को। तो देखिए, अलजेब्रा अगर मैं बोलूं तो अलजेब्रा को हिंदी में साथियों क्या बोलते हैं? अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं, ऐसा है दोस्तों, बीज गणित, ठीक है ना, बीज गणित। देखिए, अगर धीरे से, अगर अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करें कि भाई रियलिटी में अलजेब्रा की अगर बात करें तो बीज गणित ऐसा क्या अध्ययन है। जैसे अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो हम उसमें क्या करते हैं? अंकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और यदि मैं एडवांस मैथ के पहले चैप्टर अलजेब्रा की बात करूं तो इसमें अंकों को नंबर की बात तो मैं करूंगा, ठीक है ना, नंबर की बात मैं करूंगा, प्लस किसकी बात करूंगा? इसमें अल्फाबेट की भी बात करूंगा, ठीक है ना। किसकी बात करूंगा साथियों? अल्फाबेट की बात करूंगा। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे साथियों कि इसमें नंबर के साथ साथ अल्फाबेट भी हमारे आने वाले हैं। मतलब जैसे a + 2b - 3c, कुछ भी, मतलब यहाँ पर नंबर के साथ साथ क्या रहने वाला साथियों? अल्फाबेट और हमारा यहाँ पर शो होने वाला है। और वो वही अल्फाबेट होगा जो प्लस माइनस गुणा भाग के साथ, जैसा हम अर्थमेटिक में चलते हैं, उसी के साथ हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं और उन क्वेश्चनों को करते हुए अच्छे से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक एक टाइप को देखेंगे कि अलजेब्रा में कितने टाइप हमारे बनते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अलजेब्रा की अगर बेसिकली बात करूं तो अलजेब्रा के बेसिकली हमारे 3 टाइप बनते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप बनते हैं साथियों? 3 टाइप बनते हैं। अगर पहली बात करूं तो हमारा नॉर्मल बेस्ड होता है। कौन सा होता है साथियों? नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, ठीक है ना। अगर दूसरे की बात करूं तो ये होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। कौन से बेस्ड होते हैं साथियों? फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और यदि तीसरे टाइप की बात करूं तो ये होते हैं हमारे मिक्स्ड, ठीक है ना, मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, मिक्स्ड बेस्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे इसमें अलजेब्रा में टाइप होते हैं। पहले नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल अगर इन द सेंस बोलूं कि जैसे कहेगा कि a² - b² कुछ, ठीक है ना, और कहेगा a + b = कुछ, तो कहेगा a - b = बताओ कितना होने वाला है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन देने वाला है। ये होते रियल में करेक्ट हमारे फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम केवल देखें और उनका आंसर हम एकदम हाथों हाथ यहाँ पर दे दें। कुछ ऐसे इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला हम देखते हैं नॉर्मल बेस्ड। भी नॉर्मल बेस्ड कैसे देखते हैं? तो आज हम पूरे आज अलजेब्रा के पहले लेक्चर में हम नॉर्मल बेस्ड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूला बेस्ड को करेंगे। उसके बाद हम किसको करने वाले हैं? मिक्स बेस्ड को कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज्यादा बनते हैं। मिक्स बेस्ड में वो क्वेश्चन आते हैं जो x + 1/x की फॉर्म में होते हैं, x + -1/x की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन में साथियों, अगर मैं कहूं कि देखिए, नॉर्मल बेस्ड कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एग्जामिनर हमेशा एक क्वेश्चन को इसमें सोल्व करके देता है, ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है। नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें बस केवल समझना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को हल कैसे किया है। अगर आपने ये समझ लिया कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को हल कैसे किया है तो जाहिर सी बात है आप उस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहता है यदि पहला क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, समझने की बात है कि यदि x² - y² = साथियों 80,
ठीक है ना। कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू साथियों कितना हमारा 8 है, ठीक है ना। तब हमसे कहता है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो देखिए मैं पहले ही बता दूं, इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है, हमने क्या रखना है, एक्स प्लस वाई का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए अभी मैंने कोई आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया है कि भाई मैं अपने यहाँ पर कह दूंगी ये फॉर्मूला इतने याद कर लो कहानी खत्म हो जाए। ये एग्जाम का नजरिया नहीं है, ये केवल आपको क्वेश्चन को मिनटों सेकंडों में हल करने का जो नजरिया है वो कुछ टाइप वाइज ही हमें यहाँ पर करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने बस ऑप्शन को रख लिया है या फिर ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं है। एडवांस जाहिर सी बात है दिमाग का खेल है, अगर अच्छे से दिमाग यहां पर यूज करते हो तो एडवांस में कुछ भी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, देखिए अब एग्जामिनर कहता है कि जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हल करता हूं तो 80 आता है, और जब मैं x माइनस वाई को हल करता हूं तो कितना आता है, मेरा 8 आता है। अब तू मुझे ये बता कि x प्लस वाई को जब तू हल करेगा तो तेरा कितना आंसर आएगा। रियल में एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, ठीक है ना। एग्जामिनर ने अपना यहां पर काम कर दिया, यहां पर अपना क्वेश्चन को सोल्व उसने कर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है ना। अब आपसे ये पुट कर रहा है कि भाई तू मुझे बता जब तू सोल्व करेगा तो तेरा कितना आएगा। रियल में ये है, क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझो मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन की डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो रियल में आपका आंसर हाथ में है। एग्जामिनर ने ये सोल्व किया और आपसे ये पूछ लिया, तो रियल में आप देखते हैं कि भाई कैसे क्या उसने किया है क्या नहीं किया है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या किया होगा, यदि मैं इस 8 को बनाना चाहूं तो देखिए 80 के पास में होता है 81, यस और 81 किसका वर्ग होता है साथियों, 9 का होता है। अगर मैं यहां x की वैल्यू 9 रख दूं, ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर करूंगा तो साथियों कितना होगा, मेरा 81 होने वाला है, हाँ या ना। अब 81 से कितना घटाऊं कि 80 आए साथियों, 1 घटाऊं, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा कितना आएगा साथियों, 80 आएगा, ठीक है ना। भाई 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे साथ कितना आएगा, 80 आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब जो वैल्यू रखी यहां पर ये रख दो, क्या मेरा यही बन रहा है, हाँ जी, 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं x की वैल्यू 9 रखी होगी और y की वैल्यू कितनी रखी होगी, 1 रखी होगी, तब जाकर उस एग्जामिनर का 80 और 8 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू कितनी रख दूं साथियों, 9 रख दूं और y की 10, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 10 इज द राइट, ठीक है ना। तो अब चाहे आप इसे फॉर्मूले बेस पर कर लो, लेकिन अभी मैंने जब फॉर्मूला में सिखा ही नहीं रहा हूं तो आप इसे फॉर्मूले की बात ही नहीं करेंगे। और अगले ही बता दूं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनते। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखिए मेरा एक ही ग्राफ रहता है पढ़ाने का कि मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करता हूं, जे कर्व के साथ चलता हूं, जे कर्व के साथ ही आपको चलना है, क्योंकि जे कर्व ये कहता है कि आराम से चढ़, ठीक है ना। और यदि तुम बिल्कुल स्ट्रेट कर्व के साथ चलोगे तो साथियों दम से गिरोगे, फिसल जाओगे, ऐसा नहीं करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैं फॉर्मूला सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस आपको अभी इतना ये सिखा रहा हूं कि एग्जामिनर की भाषा समझो, एग्जामिनर रियल में कह क्या रहा है, ठीक है ना। जो एग्जामिनर कहता है फिर आपसे पूछ क्या रहा है। एक एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को हल करके दे रहा है और दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप कर रहा है, ठीक है ना। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर 56 है, यदि a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर कितना है साथियों, 56 है, ठीक है ना। और a माइनस b बराबर 2 है, तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। भाई देखिए अब हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं जानते क्योंकि हमने अभी तक निकाला ही नहीं और ना हम कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। हम तो एग्जामिनर की परिभाषा समझ रहे हैं कि एग्जामिनर रियल में कहना क्या चाहता है। साथ ही मेरी बात समझो, एग्जामिनर ने कहा कि जब मैं a की घात 3 माइनस b की घात 3 को सोल्व करता हूं तो मेरा 56 आता है, और जब मैं a माइनस b को सोल्व करता हूं 2 आता है, और जब तू अब मुझे बता कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सोल्व करेगा तो तेरा कितना आएगा। रियल में ये कहता है, एग्जामिनर ने ये सोल्व कर दिया, ठीक है ना। एग्जामिनर ने क्या कर दिया मेरे प्यारे साथियों, सोल्व कर दिया। अब आपसे ये पूछता है, उसने एक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, और देखिए यहाँ पर एक अचंभे की बात ये देखो, जो ए है यहाँ भी बी है, तो यहाँ भी ए और बी की फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा है। जो एग्जामिनर ने सोल्व किया है पूछा भी वही है, बस बशर्ते अंतर कितना किया है, उसने अंतर इतना किया है कि यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ पर कितना कर दिया, उसने प्लस कर दिया। उससे लेना देना नहीं है। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता लगी तो मैं आराम से यहाँ पर आंसर निकाल सकता हूँ। अब साथियों 2 बनाने के लिए अगर मैं ए की वैल्यू को 4 रख दूं और बी की वैल्यू को 2 रख दूं तो मेरा कितना आएगा, 2 आएगा।
चलिए क्या मेरा ये 4 2 रखने पर ये भी 56 प्राप्त होता है? जरा देखते हैं। अगर a की घात 3 करता हूं तो 4 चौक 16 चौको कितने होते हैं? 64 होते हैं। और 2 दूनी, अगर मैं b की स्कोर करता हूं तो b की 3 करता हूं तो 2 दूनी 4 या 8 होते हैं। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और बिल्कुल साथ ही मेरा कितना होता है? 56 प्राप्त होता है। भाई 14 से 8 गए 6 और 1 में से है बिल्कुल 5। तो साथियों मेरा कितना होता है? 56 होता है। तो अब हमसे पूछा क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। तो a का मान कितना हो गया साथियों? a का मान है भाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कह सकता हूं 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 और 16 और 4 कितने हो गए साथियों? 20 हो गए। ठीक है, 16 और 4 कितने हो गए साथियों? 20 हो गए। तो मैं अब आराम से यहां से देख सकता हूं कि एग्जामिनर ने पहला हमने हल किया है और दूसरा हमसे पूछा है। इसी तरह चलिए साथियों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बनते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि रियल में, अब इतना तो आप समझ ही गए कि एग्जामिनर क्या कहता है, क्या वैल्यू को हमें समझना, बस हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी कैसे होती है। चलिए साथियों आइएगा स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी। ठीक है ना, फिर कहता है बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए। फिर कहता है मेरे प्यारे साथियों कि सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू। फिर कहता है साथियों फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, चलिए यही लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c प्लस 1, कि भाई इसका मान मुझे ज्ञात करो और ये इसने कह दिया कि ये बराबर ये है। देखिए अगर अब मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा a बराबर कितना आएगा? √b प्लस सी। b के मान निकालूंगा तो √c प्लस ए और c का मान निकालूंगा तो √a प्लस b। यार इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास कि मैं ऐसा कुछ करूं। एग्जामिनर ने कहा कि a स्क्वायर बराबर है b प्लस सी के, और b स्क्वायर को जब मैं सोल्व करता हूं तो आता है c प्लस ए के, और c स्क्वायर को सोल्व करता हूं तो a प्लस b के। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लूं और इसे क्या मान लूं साथियों? राइट हैंड साइड मान लूं, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। भाई ये इस बराबर का मतलब क्या है कि ये इक्वल है। ठीक है ना, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है a बराबर b, तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि a की जितनी भी मान होगा वो किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। अगर मैं यहीं पर ये लिखा हुआ है साथियों कि राम बराबर सीता, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी पावर राम रखता है उतनी ही पावर कौन रखता है साथियों? सीता रखती है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य समझो। तो यही है, बस इसी तरह से हमें यहां पर सोल्व करना है कि a का ऐसा क्या मान रखूं कि मेरा b प्लस सी का भी मैं मान रखूं तो मेरा बिल्कुल आंसर सही हो जाए। और देखिए मान हमेशा एग्जामिनर, देखिए जीरो मत माना करो, कभी भी जीरो मत माना करो। ठीक है ना, मान जब भी रखना है एक संख्या के रूप में रखना है, संख्यात्मक रूप में रखना। 1 से लेकर हद से हद 3, बहुत मुश्किल से 4 रखवाता है, बहुत मुश्किल से, वरना 1 2 3 ही रखवाएगा मान, इतना ही मान को कराता है और आपका आंसर आपके हाथ में होता है। 4 तो भाई तब रखवाएगा जब एग्जामिनर लड़कर आएगा घर पे और तब जाएगा कि चल ठीक है अब 4 रखवा दो, ऐसा कभी देगा नहीं वैसे। ठीक है ना, तो चलिए तो a कितना हो गया साथियों? अगर मैं a का मान को 2 का स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब यहां पर 4 बनाने के लिए b का मान भी 2 रख दो, c का मान भी 2 रख दो, 2 प्लस 2 कितने होंगे साथियों? 4। चलिए अब बिल्कुल यहां पर देखते हैं, अगर b का मान 2 रखूं जी बिल्कुल 4 बनता है, और 2 प्लस 2 कितने होंगे साथियों? 4 हो गए बिल्कुल। अब देखिए सारे मान बराबर हो गए नहीं हो गए? तो बिल्कुल अब मान रख दो बस, और कुछ नहीं। a का मान कितना रखा था आपने? 2 2 रे कितने हो गए साथियों? 3 प्लस 1/2 रे कितने हो गए? 3 प्लस 1/3। तो साथियों 3 एलसीएम में ले लूंगा और 3 बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा मेरा? 1 मेरा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से समझ में आया ना? बस हमने ये देखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी किस तरह से यहां पर हो रही है। ठीक है ना,
तो चलिए साथियों, इससे अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है ना, आज नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन सारे हम कर लेंगे। ठीक है, और घर जाकर केवल आपने घर जाकर, तो सभी घर पर हैं, लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हो आप लोग। फायदा क्या, पढ़ाई पर ध्यान देना अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है सारे साथियों, 0 है। ठीक है ना, तब ज्ञात करो, तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन, साथियों 1 अपॉन, चलिए यहां लिख देता हूं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। आपसे ये वैल्यू पूछता है, कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तब ज्ञात करो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि एग्जामिनर ने ये 0 कैसे किया है। अगर एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को, मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने सोल्व कैसे किया है। एग्जामिनर कहता है कि जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा 0 आता है, अब तू मुझे बता कि जब तू इसको सोल्व करेगा तो तेरा कितना आएगा। रियल में ये पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रखी होगी कि उसका 0 आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों मैं एक्स की वैल्यू को 1 मान लूं प्लस वाई की वैल्यू को भी 1 मान लूं, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और जेड की वैल्यू को साथियों माइनस के 2 मान लूं, तो मेरा बराबर 0 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो एग्जामिनर ने क्या, अब आप कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर साथियों 2 रख लो, यहां पर 2 दूनी 4 रख लो, और 2 और 2 4 हो गए, -4 रख लो जेड की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे कर लो, आंसर उससे भी बिल्कुल सेम आएगा। आपने तो बस उस एग्जामिनर के क्वेश्चन को अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग, भाई एग्जामिनर ने किसी भी तरीके से हल किया हो, हमें उसका लेना देना नहीं है। रियल में हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, लेना देना उसका है, ठीक है ना। तो 1 + 1 - 2 = 0। अब बस वही वैल्यू यहां पर रख दो, तो साथियों यहां पर कितना आएगा, 1 + 1, और जेड की वैल्यू माइनस है, तो जेड की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों कितनी रहेगी, जल्दी से बताइएगा। जेड की वैल्यू कितनी है, 2 रखी हुई है, तो 2 दूनी कितने हो गए साथियों, 4, प्लस 1 अपॉन कितना हो गया साथियों, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 + 4, और प्यारे साथियों माइनस के 1, प्लस 1 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस के 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है ना। और यहां पर कितना बचने वाला है, यहां पर जो बचने वाला है वो बचने वाला साथियों 1 और 1 2, तो यहां पर आ जाएगा 1/-2, यही तो आएगा भाई, 1 और 1 2, दोनों से क्या, -1/2 प्लस के 1/4 और प्लस के 1/4, कुछ यही आने वाला है। अब साथियों जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए 4 एलसीएम में यहां पर लूंगा, और जैसे मैं 4 लूंगा तो 2 माइनस का 1/2 प्लस 2/4 आने वाला है, ठीक है ना। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा कुछ आएगा माइनस के, प्यारे साथियों माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2, और जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, सारा 0 है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर क्या कहता है कि इसके, और आंसर मेरा कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। चलिए, तो आप देख भी रहे होंगे कि आपका लेवल, ये शायद चौथा सवाल है, और चौथे सवाल में आप लेवल अपना अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेवल अपना डाउन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही चल रहा है, नहीं, आप अपना लेवल को अप करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल जे कर्व के साथ यहाँ पर अपना लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और उसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मोटिवेशन के साथ रहना है कि एक कदम बिल्कुल ऐसे रहना। और देखिए मैं पहले ही बता दूं, जब तक लॉकडाउन है या लॉकडाउन के बाद तक भी मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र है। चाहे वीडियो आपकी डेली आएगी, चाहे हो सकता है कि संडे में आपकी वीडियो ना आए, लेकिन आएगी आपकी वैसे बेशर्ते जब तक मेरी मेहनत है। और ये मैंने छोटा सा स्टूडियो अपने घर पर ही बनाया है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में ही मैं अपना काम कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहिए, शेयर करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइबर कराएं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा बेसिक से स्टार्ट हो गया है, अलजेब्रा के बाद अपनी जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मैंने सिलेबस की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप देख रहे होंगे कि आप ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिलेबस की वीडियो डाल चुका हूं, और आप सिलेबस की वीडियो जाकर उसमें देख लें कि रियल में एडवांस मैथ का सिलेबस होता क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमें एडवांस मैथ में पढ़ने होते हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिन्होंने बच्चों ने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है
तो जो आई बटन ऊपर आ रहा है, आप जाकर आई बटन पर क्लिक करें और सिलेबस की वीडियो देख लें, ठीक है ना। जिन्होंने अर्थमेटिक की अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप अर्थमेटिक की भी हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें 2 क्लास सिंप्लीफिकेशन की हो चुकी है। और आज जो है मेरे प्यारे साथियों परसेंटेज की, उसमें बेसिकल परसेंटेज को तो मैं आपसे बताऊं कि बिल्कुल नॉर्मल सवालों से स्टार्ट करूंगा और एक एक सवाल को बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यदि, पांचवा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s है, 2s है, शायद 5 नहीं है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, s है, ठीक है ना, 2s। तब ज्ञात करो s माइनस a का स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर प्लस s माइनस c का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और अपॉन प्यारे साथियों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कि भाई इसका मान हमें ज्ञात करो कि भाई इसका मान हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए मुझे वही करना है कि एग्जामिनर ने इसको, अगर मुझे ये समझ में आए कि a और b c की वैल्यू क्या रखी होगी जो 2s के बराबर रख दी होगी, तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। देखिए अगर मैं यहां पर किसी भी तरह करके 2, अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरा कितना होता है 2। अगर मैं s की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 2 1 2 आएगा। और यदि मैं a की वैल्यू को कुछ भी रख लूं, 0 तो मैं रख नहीं सकता हूं, तो 1 प्लस 1 2 तो यही बन गया, तो c की वैल्यू पे रखूंगा। जाहिर सी बात है मुझे एक से तो बड़ी रखनी पड़ेगी s की वैल्यू अगर। और यदि मैं यहां पर 1 और 1 2 और 2 4 ये बन सकता है। और यदि मैं s की वैल्यू को 3 रख लूं, 3 दूनी 6 और इन सबका मान 2 2 रख लूं तो भी मेरे 6 बन सकता है। अब आपका मन है वो आप किस तरह से करोगे, ठीक है, चाहे 2 2 रख लो, इसका 1 1 रख लो, इसका 2 रख लो, वो आपका मन है, ठीक है, सोल्व आपने करना है। तो साथियों अगर मैं s की वैल्यू को कितना रख दूं, 3 रख दूं, तो 2 गुणा 3 इक्वल टू कितने हो जाते हैं साथियों, 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, अब मेरा a की वैल्यू को भी अगर मैं 2 रख दूं और b की वैल्यू को भी 2 रख दूं और c की वैल्यू को भी 2 रख दूं, 2 2 4 और 2 कितने हो गए साथियों, 6 हो गए। मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि a की वैल्यू को 2 रखा होगा, b की वैल्यू को 2 रखा होगा और c की वैल्यू को भी 2 रखा होगा और s की वैल्यू को कितना रखा होगा, 3 रखा होगा, ठीक है ना। ये हमारा सोचने का नजरिया है कि भाई एग्जामिनर ने क्या रखा है, अब वही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो s की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 में से अब देख साथियों कितना आएगा, ये 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना भी आप समझ गए होंगे कि 3 में से अगर कितना 2 जाएंगे तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, प्लस 3 में से 2 जाएंगे 1 और 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 3 में से 1 गया तो 1 आएगा, प्लस s 3 थे कितने हो गए, 9 हो गए। अपॉन साथियों a की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4, ये समझ रहे मैं कैसे कर रहा हूं। उसके साथ कितना हो गया, 1 2 3 और 9 और 3 साथियों, 9 और 3 हो गए मेरे कितने साथियों, 9 और 3 हो गए 12 अपॉन 4 4 8 4 और 12 बराबर कितना आ गया साथियों, 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आ गया साथियों, 1 आ गया। तो यही है बस नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन की अपने अच्छे से सोल्व करते हुए चलना है और आगे हमें बढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और अब जो है साथियों मैं बताऊंगा कि रियल में ये मान हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। सवालों का लेवल आप देख रहे होंगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलिए साथियों अब अपना ये देखते हैं कि हम रियल में फाइंड आउट हम किस तरह से ये सवालों को करते हैं और उन फाइंड आउट करते हुए सवालों को रियल में चलेंगे। देखिए अब एक बात बताओ पहले साथियों, अगर मैं ये कहूं, चलिए पहले सवाल देख लेते हैं उसके बाद ही देखते हैं। कहता है यदि a बटे 1 माइनस a, ठीक है ना, प्लस b बटे 1 माइनस b प्लस c बटे 1 माइनस c प्लस d बटे 1 माइनस d बराबर 1 है, ठीक है ना। बराबर क्या है साथियों, 1 है। मतलब a बटे 1 माइनस a प्लस b बटे 1 माइनस b प्लस c बटे 1 माइनस c प्लस d बटे 1 माइनस d बराबर 1 है। एग्जामिनर का कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं इस क्वेश्चन को इतने को सोल्व कर सकता हूं तो मेरा कितना आता है साथियों, 1 आता है। तब तू बता, तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस c इक्वल टू 4। कि जब तू इसको सोल्व करेगा 1 अपॉन 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस d बराबर, देखिए CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, मैं पहले ही बता दूंगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि सर जी हम एसएससी के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे, मेंस के करेंगे, ऐसा होगा नहीं भाई। बेसिक से उठ रहे हैं हम लोग और बेसिक से हाई लेवल ही जाना है। देखिए मैं ऐसा भी बता दूंगा, कोई ऐसे एग्जांपल बहुत से हैं
कि आपके ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, एमजीएस के क्वेश्चन आपके मेंस में मिल जाते हैं। तो ये सब बताने वाली बातें होती है कि यहाँ पर कोई सीजीएल मेंस की चलने वाले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए अब एग्जामिनर को हमें ये परिभाषा समझनी है, एग्जामिनर ने ऐसा क्या किया होगा कि इसका आंसर उसका 1 आ गया, ठीक है ना। और जो इसने ए बी की वैल्यू रखी होगी हम यहाँ पर रख दें तो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। देखिए आप इस तक जो मैंने समझाया अगर आप उससे करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल में हम अगर ये प्राप्त कर लें कि देखिए जरा एक बात बताओ, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है a बराबर 5 बराबर b, तो क्या मैं ये कह सकता हूं a और b की वैल्यू 5 है? हाँ या ना? अगर मैं ये कह दूं कि भाई a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 5 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर इन तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा साथियों 5 होगा? हाँ या ना? क्या मैं साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मेरा कहीं पर ये लिखा हुआ है 3/4 बराबर 5/6, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है ना। तो बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। अगर साथियों मेरा कहने का तात्पर्य ये है क्या a बराबर 5 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं a/5 बराबर 1? भाई बराबर 1 तो तिरछी गुणा करूंगा तो मेरा कुछ यही आने वाला है ना। तो साथियों क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जितनी ये जो वैल्यू होती है ये रियल में इनकी क्या होती है, ओनली, ठीक है ना। अब साथियों मैंने यहाँ पर देखा, तो मैं इनको निकालने के लिए हम रियल में करते क्या है कि कोई भी वैल्यू पकड़ लो, जैसे a/1 माइनस a बराबर 1/1 2 3 4, ठीक है ना। 4 क्यों लिखा है आप भी जानते हैं कि 1 अपॉन जितनी टर्म्स हैं उसमें ही बटे यहाँ पर बना दो, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, a/1 माइनस a, तो यहाँ भी क्या है b/1 माइनस b, और यहाँ भी क्या है c/1 माइनस c, और यहाँ भी कितना है d/1 माइनस d। बात समझ आ रही है ना। तो अगर मैं a की वैल्यू निकाली तो जो मेरी a की वैल्यू होगी वही मेरी b की होगी, और वही मेरी c और वही मेरी d की होगी। क्यों होगी? क्योंकि बिल्कुल सेम टर्म्स लिखी हुई है। अगर सेम नहीं होती तो तब मैं थोड़ा सोल्व करता। बात समझ आ रही है ना। तो साथ ही जैसे मैंने कहा तो बस करना क्या है कि जितनी संख्या यहाँ पर लिखी होगी और उसके अपोन में कितने ले आने हैं, जितने यहाँ पर मेरे पद हैं, ठीक है ना। जितने यहाँ पर मेरे पद हैं उतने ही मुझे इसके अपोन में लेकर जाना है। तो साथ ही जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा 4a माइनस 1 माइनस के a, भाई 4a बराबर 1 माइनस के a। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 5a बराबर 1, तो a बराबर कितना आएगा 1/5 आएगा। भाई मेरे पास a की वैल्यू आ गई कि a की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों कितनी आई 1/5 आई। जो मेरी a की वैल्यू आई जाहिर सी बात है b की वैल्यू इतनी आने वाली है। क्यों आने वाली चेक कर लेते हैं कि भाई यदि मैं कहूं b/1 माइनस b बराबर कितना है 1/4 है, भाई वही तो वैल्यू है ना 1/4 है। तो साथियों b बराबर भी कितना जाएगा मेरा 1/5। इसी तरह मेरा c बराबर भी कितना जाएगा 1/5 और d बराबर भी कितना आएगा 1/5। अब मैंने a b और c और d की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो चलिए साथियों अगर मेरे पास a b c और d की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, a की या b की या c की या फिर d की जो वैल्यू है वो कितनी है साथियों 1/5 है, वो हमने अभी निकाली, ठीक है ना। अब बस मुझे इनके मान रखते हैं। जब मैं इसको मान को सोल्व करूंगा तो देखिए 1 माइनस, क्या मैं ये कह सकता हूं साथियों कि 1/5, चलिए पहले कर ही लेते हैं, ठीक है ना, पहले लिख ही लेते हैं एक मान को 1 माइनस 1/5 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/5 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/5। देखिए जब मैं सोलूंगा 5 ही ना 5 में से क्या 4, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 5/4, भाई ये ऊपर चला जाएगा ना तो 5/4 प्लस यहाँ भी मेरा कितना आने वाला है 5/4 ही आने वाला है, प्लस यहाँ भी मेरा 5/4 आने वाला है और यहाँ भी मेरा 5/4 है। देखिए मैं 4 एलसीएम ले लूंगा, मेरे पास कितना बचेगा 5 5 10 5 15 5 20 बचेगा, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा साथियों 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 5 हो जाएगा। बस आपने ये देखना है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे करते हैं, जितनी संख्या यहाँ पर लिखी हुई होती है साथियों उसके बटे में ही हम उतनी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इसी तरह है और मैं आशा करता हूं कि आप उसको बहुत अच्छे से हल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस मेरे प्यारे साथियों 5z माइनस 3 अपॉन z बराबर 10। कहता है यदि 5x माइनस 3 अपॉन x
प्लस 5y माइनस 3 अपॉन y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 10 है, तब बताओ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 4। ये यहां पर कहता है कि भाई इसका मान मुझे बताओ कि इसका मान हमारा क्या होने वाला है। जी तो हमसे कहता है कि इसका मान बताओ कि इसका मान कितना होने वाला है। तो साथ ही देखिए क्या करना है कि हमने केवल वही 10 और 10 के बटे में कितना लेना है, 1 2 3 ले जाना है, ठीक है ना। तो मेरा कितना आ जाएगा 10 बटे 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी टर्म ले लो, यहाँ पर बस y की जगह क्या है x है और यहाँ पर क्या है z है, और बिल्कुल सेम टर्म्स लिखी हुई है, बिल्कुल सेम टर्म्स लिखी हुई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5x माइनस 3 अपॉन एक्स बराबर 10 बटे 3 हो जाएगा। ये 3 कहां से हो रहा है, जितनी ये टर्म्स है ये टर्म्स इसके बटे में ले आते हैं। मेरा कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15x माइनस 9 इक्वल टू 10x, इधर जाएगा तो मेरा कितना आएगा 5x आएगा और बराबर 9 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा 9/5 आएगा। जो ये x की वैल्यू आई है वही मेरी y की वैल्यू आने वाली है। अरे हाँ है ना, वही मेरी किसकी आने वाली है मेरे प्यारे साथियों, y की वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। जी बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वही मेरी किसकी आने वाली है साथियों, जो मेरी x की वैल्यू आई है वही मेरी किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी। बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना, और वही मेरी किसकी होगी साथियों, z की वैल्यू होगी। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5/9, ठीक है ना। 1/x को भाई x की वैल्यू कितनी है 9/5 है, और इसको मैं कितना कर सकता हूँ 5/9 प्लस 5/9। एलसीएम लूंगा ना तो 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा। 3 × 9 और 3 × 5 15। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा साथियों 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा आंसर कितना हो जाएगा साथियों 5/3 हो जाएगा। बस आपने कुछ नहीं करना है इसके बराबर में, बस यहाँ पर ये मान लेना है कि ये जो संख्याएं होती हैं ये इसके अपॉन में होती है, जितनी यहाँ पर वैल्यू हमारी लिखी होती है। चलिए साथियों इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अब वही क्वेश्चन को मैं जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसको भी रिपीट करता हूँ कि रियल में ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। कि अब हम उसको भी ऐसे अगर आपसे वैल्यू नहीं रखनी आ रही है तो घबराए ना, उसके बटे में ही उतनी टर्म्स लेकर आ जाओ और वही वैल्यू हमारे निकल कर यहाँ पर आ जाती है। जैसे साथियों अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है हमारा, और उसी के साथ हमारी आज की क्लास को विराम देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है कि यदि a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यदि a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तब कहता है तब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बराबर बताओ कितना है। तो देखिए क्या करेंगे आप कि बस एग्जामिनर कहता है कि भाई ये टर्म्स बता दो आपकी 0 कैसे बनी। अगर मैं a b c के वैल्यू यहां पर रखूं तो मेरा 0 आ जाए, ठीक है ना। या फिर मैंने अभी बताया कि यदि आपसे वैल्यू नहीं रखनी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है इस 0 के बराबर में, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई a प्लस 3 बराबर 0 कह सकता हूं ना कि इनके भाई मैं ये कह सकता हूं ना a प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0 बटे कितना हो जाएगा साथियों 4। और जब भी मैं 0 करूंगा तो मेरा कितना ही आंसर आएगा 0 ही आएगा। भाई कितना है 0 बटे 4, और जब भी मैं इसको भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा 0 ही आएगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि a प्लस 3 बराबर 0, भैया रूट 0 0 ही होने वाला है, तो a बराबर कितना आएगा माइनस के 3 आएगा। हाँ यार इसी तरह से साथियों जब मैं इसके बराबर में 0 रखूंगा और इसके बराबर में मैं कितना रखूंगा साथियों 0 ही रखने वाला हूं। तो साथियों यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताइएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 3 आ जाएगी। मैंने a b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली, और जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरा कितना आएगा माइनस के 3, b की वैल्यू प्लस के 4 और c की वैल्यू प्लस के 3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा कितना बचेगा केवल का 4 आंसर आने वाला है। मेरा कितना आंसर आने वाला है साथियों 4 आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम जो यहाँ पर ये चीजें चल रहे हैं केवल वही कर रहे हैं कि इसके बदले ये जो वैल्यू होती है रियल में कायदे का मान होता है, ठीक है ना। ये कायदे का मान होता है। आपने पहले देखा कि हम कैसे वैल्यू को रख रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि साथियों हम वैल्यू को निकाल कैसे रहे थे। बस हमने कोई भी अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल और करते हैं, उस लास्ट सवाल के बाद बताइएगा मुझे क्या है, ठीक है ना।
9वां सवाल है। और ये चलिए आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, चलो बता भी दूंगा वैसे क्या है। तो 9th आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है साथियों, और ये करना है जरूर, क्या कमेंट किया करो आप क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। 3a + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5c + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। बराबर क्या है साथियों 0, कि 3a + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5c + 2 है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है 2 है, ये 2, ठीक है, और इसका बराबर 0। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a + b + c बराबर, तो देखिए वही है, इसके बराबर भी 0 मान लेना, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी क्या मान लेना साथियों 0 मान लेना। तो यहां से a बराबर आ जाएगा -1/3 और b बराबर आ जाएगा 1/3 और c बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा -2/5। ABC की वैल्यू यहाँ पर रख देना, ठीक है ना, और आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो ये आपने मुझे क्या करना है साथियों कमेंट करना है, ठीक है ना, ये मुझे क्या करना है कमेंट करना है। देखिए अब आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, और वो सूचना ये है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और वो टेलीग्राम में कुछ नहीं करना है, बस आपने सर्च करना है, टारगेट विद मंजीत, ठीक है ना, टारगेट विद मंजीत। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपने क्या करना है, उस ग्रुप को, उस चैनल को दोस्तों आपने ऐड हो जाना है उसमें, ठीक है। या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे दूंगा, ठीक है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से ऐड हो चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमारे ऐड हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आज की क्लास को यहीं साथ बंद करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे लगी क्लास आप जरूर कमेंट करके बताएं, और बिल्कुल बेसिक से अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आप बिल्कुल कोशिश करें जितने भी आपके साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं एडवांस मैथ को वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, ठीक है। अपने नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलें। आज हमने नॉर्मल बेस देखा है, कल को फॉर्मूला बेस देखेंगे, और परसों उससे अगले दिन, कल नहीं 1-2 दिन तो जरूर लेकर जाएगा फॉर्मूला बेस, क्योंकि एक आध फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ पर एडवांस मैथ में बनते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।